हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, शांत रहिए, खुद को मजबूत पाएंगे। शांत रहिए, खुद को मजबूत पाएंगे। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो कोई भी आकार दे सकते हैं, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। इसलिए मकर राशि के हैं आप। मकर राशि अर्थात मगरमच्छ। आप अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह हैं। मगरमच्छ जो होता है पानी में हाथी को भी मार देता है, उतनी क्षमता होती है। लेकिन पानी से बाहर निकल गया, मैदान में कुत्ते भी उसको नोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी मगरमच्छ का फील्ड है, वो उसका क्षेत्र है, वो उसका बेताज बादशाह है। लेकिन उससे बाहर निकलेगा, वो उसका फील्ड नहीं है। वहां वो निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए आप जिस किसी भी फील्ड के हैं, उस फील्ड में डटे रहिए। ये जो सितंबर का महीना है, ये आपके लिए है, कुछ करने के लिए है, कुछ कर गुजरने के लिए है। आप अपनी क्षमता का पूरा आकलन कीजिए और पूरी ऊर्जा के साथ में जुट जाइए, क्योंकि आपके कुंडली में नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना अनुसार भाग्य आपके साथ है। उदाहरण के लिए बताता हूं आपको। उदाहरण के लिए क्या, वास्तव में आपका भाग्येश कौन है? बुध महाराज हैं। और बुध जो हैं, ये केतु के नक्षत्र में है 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक ये केतु के नक्षत्र में है। और केतु किसके राशि में बैठा है? बुध की राशि में। वैसे बुध का केतु के नक्षत्र में जाकर बैठना की अत्यंत शुभ तो नहीं होता है, लेकिन भाग्येश होकर के बुध जो है, बुध की ही राशि में केतु बैठा है और केतु के नक्षत्र में जो है वो बुध बैठा है। तो यानी कि कुल मिला के घुमा करके ये जो है आपको फल देते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्यवसायी हैं, उनके लिए विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। एक व्यवसाय में, चाहे मैन्युफैक्चरर हो आप, चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप छोटे से व्यापारी हो, कोई किराने की दुकान हो, चाहे कोई शोरूम हो आपको, चाहे ऑनलाइन का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, आपके लिए शुभ समय है, अच्छा समय। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपने वाणी पर संयम रखना है, बिल्कुल क्रोध नहीं करना है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अगर कहीं कोई है तो बराबर डॉक्टर से आप जो है ना परामर्श लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा समय है, शुभ समय है। हाँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा कीजिए, उसके बाद जाकर के किसी नतीजे पर पहुंचिए, जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं वो। लेकिन बड़े बुजुर्ग हो, ऐसे हो जो विश्वसनीय हो, क्योंकि केतु साथ में है, केतु कन्या राशि में बैठा है। केतु कंफ्यूजन का ग्रह, धुआं है ये ऐसे लोगों के साथ में आपको कनेक्ट कर सकता है जो कि खुद ही कंफ्यूज्ड होंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको अर्थात जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र के जो शिखर पर है, उस व्यक्ति से आप परामर्श लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो केतु की बात हो गई, आपके भाग्य की। ये 14 तारीख तक की बात है। 14 तारीख के बाद जो है, ये जो बुध है वो शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएगा। और शुक्र कौन है? कर्मेश है। और ये जो शुक्र है कर्मेश जो होता है, भाग्येश होकर के कर्मेश के नक्षत्र में जाना भी लक्ष्मी योग बनाता है, अत्यंत शुभ योग बनाता है। तो यानी कि ये भी शुभ दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि बहुत कम दिन के लिए, 7 दिन के लिए है। 21 आपका जो है सितंबर तक के लिए है। 21 सितंबर के बाद फिर ये सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। जो सूर्य हैं, ये अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, या फिर विदेश में रहती हैं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर, नौकरी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पारिवारिक रिश्ते खराब है, इन सब स्थितियों में ये जो सूर्य जब जाएगा, सूर्य के नक्षत्र में जब बुध जाएगा तो ठीक करेगा। वैसे भी सूर्य और बुध का जब भी युति संबंध होता है तो फिर बुधादित्य राजयोग बनता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थिति है बुध की, कि ये शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, भाग्येश लक्ष्मी योग बन रहा है। सूर्य के नक्षत्र में आ रहा है तो राजकीय मान सम्मान, यानी कि बॉस के द्वारा मान सम्मान बढ़ने का योग बनता है। बॉस आपका काम का क्रेडिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीजें हैं, लेकिन सावधानियां भी मैंने कही आपसे कि किन चीजों का सावधानी बरतनी है, क्योंकि ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ूं और ग्रहों के नक्षत्र की गणना करूं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, अविलंब।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से आता हूँ। तो हमने अभी बात की भाग्य की, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब चीज मिल जाता है। तो भाग्य आपका ठीक ठाक अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में भाग्य की स्थिति अच्छी है, यानी कि बुध अच्छा हो, नीच ना हो, अस्तंगत ना हो, त्रिकस्थ ना हो, पापस्थ ना हो, तो निश्चिंत मानकर चलिए जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि आपकी कुंडली भी तो मायने रखती है ना। आपकी कुंडली 1 मिनट के जन्म इधर-उधर भी हो जाते, पूरी कुंडली बदल जाती है। ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। ये मोटा-मोटी तो विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, और निर्धारित तिथि पर जो अपॉइंटमेंट वो देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ शुक्र की। शुक्र जो है ये क्या स्थिति में है? शुक्र देखिए मघा नक्षत्र में है आपके 10 सितंबर तक। और मघा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है। केतु का नक्षत्र में शुक्र का होना बहुत शुभ नहीं है। शुक्र के लिहाज से अगर देखते हैं तो शुक्र वर्तमान में नीच का भी है। शुक्र नीच का है। अब नीच का ग्रह हो और मघा नक्षत्र में हो, और लेकिन ध्यान रखना ये मघा नक्षत्र मघा नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है। तो केतु का नक्षत्र में थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। इस समय आपको क्या करना है? मान का, सम्मान का ध्यान रखना है, कैरेक्टर को ठीक रखना है। कोई ऐसा कार्य मत करिए जो समाज के विरुद्ध हो, परिवार के विरुद्ध हो, ऑफिस के खिलाफ हो, अपने कंपनी के खिलाफ हो, ऐसा कोई काम मत करना। अन्यथा आपको मुसीबत आ सकती है। अन्यथा ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 10 तारीख के बाद ये चित्रा नक्षत्र में जाएगा। चित्रा नक्ष माफ कीजिए, मैं थोड़ा-सा कैलकुलेशन करने में मिस कर बैठा। ये हस्त नक्षत्र में है शुक्र, मघा में नहीं। मघा में वो बुध था, उधर मेरा दिमाग चला गया। तो ये जो है हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि 10 तारीख तक हस्त नक्षत्र में है, और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा अच्छा है, बढ़िया है चंद्रमा। बिज़नेस करने वालों के लिए शानदार है। बिज़नेस अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, कुछ भी हो आप। बुध भी अच्छा था बिज़नेस के लिए, और केतु शुक्र का हस्त नक्षत्र में आकर के बैठना भी शुभ है, अत्यंत शुभ है। बिज़नेस करने वाले दाम्पत्य जीवन में सुखद रिश्ते बनाएगा, मधुर संबंध लेकर के आएगा। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा करेगा ये, और खासकर महिला वर्ग के लिए विशेष अच्छा है ये शुक्र का यहाँ होना। इसके साथ में 10 तारीख के बाद, चंद्रमा के नक्षत्र के बाद जो है वो फिर हस्त के बाद जाएगा, वो चित्रा में जाएगा। चित्रा में जाने का मतलब ये, चित्रा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र होता है, और जो चित्रा मंगल का नक्षत्र, और मंगल क्या है आपका? ये चतुर्थेश है। मंगल क्या है आपका? लाभेश है। यानी कि पैसा देने वाला ग्रह। अगर घर खरीदना सोच रहे हैं, है ना, पैसे की कमी हो रही है, तो समझ लीजिए शुभ समय है। पैसा आएगा, पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में जाएगा, चूँकि शुक्र और मंगल के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते होते नहीं हैं, चूँकि केंद्रेश होकर के केंद्रेश के नक्षत्र में जाएगा तो शुभ होगा। तो इस लिहाज से देखते हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं, या फिर उस क्षेत्र में काम करते हैं, इन क्षेत्रों में, तो आपके लिए शुभ समय है, दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, चूँकि ये स्थिति है। उसके बाद ये मंगल के नक्षत्र में, और अच्छा एक बात और मैं बोलूँ, चित्रा नक्षत्र जो होता है, वो ये कन्या और ये बुध और शुक्र दोनों का होता है। लेकिन उसके बाद जो है स्वाति नक्षत्र में जाएगा, कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। लेकिन स्वाति नक्षत्र की राशि कौन-सी है? वो तुला है। ठीक? तुला राशि जो है होने के नाते यहाँ भी शुक्र शुभ फल देगा। हाँ, राहु के नक्षत्र में जाएगा, लड़ाई-झगड़े इत्यादि करवाता है, सावधान रहना, लड़ना मत, झगड़ना मत, किसी दूसरे के मुद्दे पर अपने आप को मत झोंक देना, ये आपको ध्यान रखना है। कन्या पूजा करना है इस कुंडली के हिसाब से। मोटा आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा ही, नीचे नंबर है उस पे कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहें, और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।